बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे। और निश्चित तौर पे बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है साथियों, ये हमारी ताकत है साथियों। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ 4 पर। बिहार में चुनावी साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। लगातार राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी तैयारी में लगी हुई है और ऐसे में सीटों को लेकर खींचातानी भी शुरू हो चुकी है। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों गठबंधनों में जो है सीटों को लेकर जो है अब विवाद सामने आ रहे हैं। सीटों को लेकर अब खुलकर लोग बातें कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से बीते दिन ही जीतन राम मांझी ने 20 सीट का डिमांड कर दिया, तो वहीं अब महागठबंधन से भी जो है सीटों को लेकर अब बातें सामने आने लगी है। बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी सीटों को लेकर खुलकर बात किया, तो वहीं अब मुकेश सहनी यानी बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी सीटों को लेकर अब खुलकर बात करने लगे हैं। मुकेश सहनी ने साफ कहा कि इस बार जो है हम 40 विधायक हमारे बनेंगे। यानी मुकेश सहनी ने कहा कि 243 विधानसभा सीटों में मुकेश सहनी के 40 विधायक होंगे। आपको बता दें मुकेश सहनी एनडीए पे भी कई आरोप लगाए, क्योंकि जिस तरीके से जब 2020 चुनाव में एनडीए के साथ मुकेश सहनी चुनाव लड़े तो 4 विधायक मुकेश सहनी के साथ थे, लेकिन भाजपा ने उन 4 विधायकों को हाईजैक कर लिया, अपनी पाली में बुला लिया, जिसके बाद से मुकेश सहनी नाराज हो गए और महागठबंधन की तरफ रुख कर लिए। हालांकि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह मुकेश सहनी दिख रहे थे और करीब 100 रैलियों का जो है हेलीकॉप्टर से दौरा किए मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मिलकर। लोकसभा चुनाव में ये दोनों जोड़ी जो है लगातार बिहार के कई जगहों पर जो है रैलियां की और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी फिर जो है सीटों को लेकर जो है खुलकर बात किया। मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार हमारे 40 विधायक कम से कम होंगे। बिहार की विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया कि अगली बार विधानसभा चुनाव यानी 2025 विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 विधायक मुकेश सहनी के होंगे। आपको बता दें उन्होंने भाजपा पर विधायकों को खरीदने का आरोप भी लगाया। सहनी ने रविवार को सिवान के पनियाडी पड़ौली में निषाद मेला मठ निगरानी समिति की ओर से आयोजित बाबा ज्योतिषनाथ एक बाबू कारिखनाथ मेला को संबोधित कर रहे थे। मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी 4 विधायक जीते थे, लेकिन भाजपा ने उनके सभी विधायकों को खरीद लिया क्योंकि ये हमारी ताकत से घबरा गए थे। लेकिन जिन्होंने 4 विधायक छीने उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगली बार बिहार में हमारे 40 विधायक होंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारी ताकत यह है कि अब हमारे समाज का बेटा चुनाव का टिकट मांगता है, बांटता है। लोग से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए सहनी ने कहा कि समाज को आगे ले जाना हम सबको साथ होने की जरूरत है। यानी सहनी समाज के वोटरों को मुकेश सहनी कह रहे हैं कि समाज को आगे ले जाने का जिम्मेवारी अब हम सबका है और भाजपा जो है सहनी से घबरा गई है। अब सहनी का बेटा टिकट नहीं मांगता है, टिकट बांटता है। और मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले बार यानी 2020 की विधानसभा में हमारे 4 विधायक थे जो भाजपा अपने पाले में बुला लिया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारे 40 विधायक होंगे। वीआईपी प्रमुख ने दावा किया कि हमारी आपकी राजनीतिक पार्टी वीआईपी बन चुकी है और यह भी तय है कि आपका यह भाई यह बेटा एक दिन बिहार का लीडर भी बनेगा। जब लीडर बनेगा तो समाज का कल्याण होगा। आए दिन मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की बात करते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी उस सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव बैठेंगे, यानी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी यानी छोटे भाई के तौर पर जो है बिहार में डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। और मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव यानी 2025 विधानसभा चुनाव से एक तरीके से कहें तो तेजस्वी यादव से 40 सीट मांगने की गुहार लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कम से कम हमारे 40 विधायक होंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी जब 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे तो महागठबंधन से मुकेश सहनी को कितनी सीट मिलती है, मुकेश सहनी कितने चुनाव जीते हैं और क्या मुकेश सहनी के जो पिछले बार 4 विधायक जीते थे और भाजपा में चले गए थे, तो क्या इस बार भी यही कुछ होने वाला है? लेकिन मुकेश सहनी डंके की चोट पर यह बोल रहे हैं कि अब सहनी समाज का बेटा यानी सहनी का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। और अब मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है कि मुकेश सहनी की वीआईपी जो पार्टी है वो अगले विधानसभा चुनाव में उनके बाद 40 विधायक होंगे। हालांकि आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी 5 महीने मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बाबा ज्योतिषनाथ एवं बाबू कारिखनाथ मेला को राजकीय दर्जा देने की मांग भी कर दी है नीतीश कुमार से। अगर इस सरकार में उस मेले को राजकीय दर्जा नहीं दिया जाता है तो महागठबंधन की सरकार बनते ही
इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दे दिया जाएगा। साथ ही मेला परिसर के विकास के लिए 60 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी चुनावी वादे भी कर देते कि उस तरीके से पहले तो नीतीश कुमार से कहते दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री है और इस मेले को राजकीय दर्जा दे दे, और नीतीश कुमार नहीं देते हैं तो अगले साल, जो इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनेंगे, तब इस मेले को जो है राजकीय दर्जा दिया जाएगा और इसके विकास के लिए 60 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। ये कहना है मुकेश सहनी का। उन्होंने एक बार फिर से निषादों के आरक्षण की मांग का जिक्र किया, कहा कि बिहार के निषादों को एक साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के निषादों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया है। निषाद आरक्षण को लेकर लगातार जो मुकेश सहनी है वो मुखर होकर बोलते हैं और कहते हैं कि निषाद आरक्षण की मांग को लेकर ही वो राजनीति में आए हैं और लगातार वो निषाद आरक्षण की मांग करते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारी में लगे हुए, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अपने अपने वोटरों को साधने के लिए, अपने अपने वोट बैंक बचाने के लिए लगातार जो है चुनावी राजनीतिक पार्टियां जो है काम करी। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यानी राजद के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन दोनों कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में घूम रहे हैं और चुनावी वादे कर रहे हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा के जरिए बिहार के तमाम जिले में जाकर, विभिन्न जिलों में जाकर करोड़ों की योजना का जो है वो सौगात दे रहे हैं। लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी का बिहार दौरा हो रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इधर मुकेश सहनी भी जो है चुनावी वादे कर दिए और साफ तौर पे महागठबंधन से 40 सीटों की भी मांग कर दी। मुकेश सहनी साफ कर रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे पास 4 विधायक थे, लेकिन 2025 की विधानसभा में हमारे पास कुल 40 विधायक होंगे और जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तब उन्होंने वादा कर दिया है कि इस मेले को राजकीय दर्जा दिया जाएगा और 60 करोड़ रुपए जो है की राशि दी जाएगी, जिससे इस मेला का विकास किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।